आपके पास सर रिकॉर्ड करिए। ठीक है, ये आपका लिक्विड है। ठीक है बच्चों, लिक्विड है और इसके ऊपर जो है ये कवर लगा दिया गया है। अब लिक्विड जो होता है बच्चों, लिक्विड को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स का मतलब होता है कि जो फ्लो कर सकता है, और इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी इसीलिए आती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो ब्राउनियन मोशन में होते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा एक रेंडम मोशन में होगा, उस रेंडम मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन करते 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 क्या करता है कि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स उनको टक्कर मारता है और ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन, इवेपोरेट कर गया। ठीक, अच्छा, अब ये जो बच्चा इवेपोरेशन है आपका, इवेपोरेशन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन जो है आपका, इवेपोरेशन ये डिपेंड करता है किस किस चीज पे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट जो ये डिपेंड करता है वो है आपका सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। और ये इनवर्सली रिलेटेड है, एंटी रिलेटेड है किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है थोड़ा सा ये बात। अब यहां पर थोड़ा सा अगर देखा जाए, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी वेपर प्रेशर की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर फिक्स करेंगे। लिक्विड सेम है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लिक्विड का सेम रहेगा, उतना ही रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कांस्टेंट हो गया। एक खास टाइप का कंटेनर ले लिए तो उसका सरफेस एरिया भी कांस्टेंट हो गया। तो इस कारण से जो इवेपोरेशन का रेट होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सब किसी को? ठीक, अब क्या है कि जैसे जैसे इसमें पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, वेपर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे इस लिक्विड में, तो वेपर मॉलिक्यूल सरफेस के आसपास भी तो आएंगे बच्चा। तो जैसे आसपास आएंगे तो सरफेस क्या करेगा? पकड़ करके नीचे खींच लेगा इनको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक, ये बताए भी थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, ये कंडेंसेशन हो गया। अब अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडेंसेशन, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कंडेंसेशन बच्चा लोग? तो जो कंडेंसेशन है मेरा, वो डिपेंड करता है सबसे मेन चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना तेजी से अंदर खींच लेगा इनको। और डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि इनिशियली आपको पता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कुछ है ही नहीं, नो वेपर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई वेपर मॉलिक्यूल बच्चा लोग है ही नहीं, तो हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एट टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये भी पता है आप लोग, होशियार हो, पता है आप लोगों को। एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम बच्चा लोग क्या हो जाएगा? बता दो आप लोग। रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आता है, ग्राफ भी आप लोगों को पता है। ये हमारा हो गया टाइम और ये हो गया हमारा रेट। ठीक है कि नहीं? टाइम के साथ इवेपोरेशन का रेट कांस्टेंट है क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। टाइम के साथ कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम के बाद जाके दोनों क्या हो जा रहे हैं? इक्वल हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी टाइम को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसी टाइम को हम लोग बोल रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। ये हमारा इवेपोरेशन का रेट और ये हमारा कंडेंसेशन का रेट। क्लियर है कि नहीं? अब इसी टाइम पे जो इक्विलिब्रियम है, उसी टाइम पे जो वेपर जो कलेक्ट हुआ है उसका जो प्रेशर आएगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, जल्दी से, फास्ट।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ध्यान देना है, जैसे यहां पर तो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम किससे किसके बीच में है बच्चों? तो ये जो लिक्विड है हमारा, और लिक्विड क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है। तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगा आपसे एट टी इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ क्या है यहां पे? लिक्विड, ओनली लिक्विड, केवल और केवल क्या है? लिक्विड है बच्चों, ओनली लिक्विड। वेपर है ही नहीं। वेपर को हम लोग यहां पर एज अ गैस ट्रीट कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और लिक्विड तो जान ही रहे हो आप लोग, लिक्विड है। अब टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? आपके पास लिक्विड भी है और अब वेपर भी बन चुका है। हर एक इक्विलिब्रियम का, फॉर एनी इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो केपी यहां पर बोलेंगे हम लोग, क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है, तो केपी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ गैस के ऊपर। गैस यानी कि यहां पर वेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। लिक्विड तो चुपचाप नीचे बैठा हुआ है, प्रेशर किसके कारण से लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेपर के कारण से। ये किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों? केपी के ऊपर। ध्यान देना है, केपी बताएगा कि इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। याद करो, आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो सब लोग। केपी बताएगा कि कितना वेपर प्रेशर बनेगा। याद करो, केपी क्या है? इनका पापा है। याद आ रहा है कि नहीं? केपी क्या है? इनका पापा है। ये क्या है? इनके बच्चे हैं। और मम्मी कौन है? टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो केपी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन किस टाइप का है इसके ऊपर। रिएक्शन चेंज तो केपी भी चेंज, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज। टेम्परेचर चेंज तो भी के चेंज। याद होगा। तो अगर हम या आपसे कोई पूछे कि बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, क्या फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं? तो वेपर प्रेशर, पहला, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। किस टाइप का लिक्विड है? नेचर ऑफ लिक्विड बोलने का मतलब बच्चा लोग कैसा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो भाई साहब वेपर प्रेशर है इनवर्सली रिलेटेड किसके हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। यानी कि अगर वेपर प्रेशर की बात मैं करूं किसमें, आपके मान लेते हैं कि H2O है, वाटर है, और आपके पास डाई मिथाइल ईथर है, तो किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसमें वेपर प्रेशर कम। तो यहां पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है कि नहीं? और ये भाई साहब क्या है? नॉन पोलर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है बच्चों? H2O में ज्यादा है। किससे? CH3O CH3। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो जाएगा बच्चों? CH3O CH3 में वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू H2O। मजा आ गया होगा समझ करके। क्लियर है कि नहीं? तो एक तो हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन करिए आप लोग, जल्दी से।
क्लियर है सब किसी को? कहीं से कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट आप लोग जल्दी से। जिस लिक्विड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल, तो आप लोग देखे होंगे पेट्रोल भरवाए भी होगे आप लोग गाड़ी में, अपने बाइक वाइक में देखते हो कि वो वेपराइज लगातार करते रहता है। क्यों करते रहता है? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? सही है, ओके बच्चों। अब अगर सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड जो फैक्टर है वो मेनली हमारा टेम्परेचर ही है, ठीक। और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड भी करना चाहिए इनको, हाँ या ना? बिल्कुल करना चाहिए। तो सेकेंड जो फैक्टर है वो हमारा क्या है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे? डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोसेस है बच्चों वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो घट जाता, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ जाएगा, केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, याद होगा आप लोगों को। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई लिक्विड है, फॉर अ गिवन लिक्विड बोलने का मतलब कि खास लिक्विड की बातचीत की जा रही है, यानी कि फोर्स प्रोडक्शन कांस्टेंट कर दिया गया है। फॉर अ गिवन लिक्विड टेम्परेचर T इज इक्वल टू 298 डिग्री सेल्सियस केल्विन, और टेम्परेचर 398 केल्विन। इसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? वेपर प्रेशर को P1, इसके वेपर प्रेशर को P2। तो कौन ज्यादा होगा बच्चों? P2 ज्यादा होगा, किससे? P1 से। क्योंकि T2 ज्यादा है किससे? T1 से। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? तो फटाफट जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट। जल्दी से कर लो फटाफट आप नोट डाउन इसको। वेरी गुड। अच्छा, अब एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अजीब टाइप का भी लगता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है, इन दोनों को छोड़ करके, यानी कि लिक्विड कैसा है और टेम्परेचर का क्या कहानी है, इनको छोड़ करके वेपर प्रेशर किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता बच्चों, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ध्यान देना है। जैसे हम लोग लिखेंगे इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जेई में एक बार, IIT जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा है इस पे। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि कंटेनर का कैसा शेप है, कंटेनर की साइज कैसी है,
और उसका वॉल्यूम कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर, डू नॉट डिपेंड। बस वो दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कंटेनर लेते हो इस टाइप का, ठीक है, और लिक्विड आपका सेम है, ध्यान देना है, ऑब्वियसली लिक्विड सेम, टेम्परेचर सेम, ठीक है कि नहीं, और इसमें आप वेपर प्रेशर चेक करते हो, ठीक है, वेपर प्रेशर मान लो कि P1 आता है, और एक कंटेनर कुछ इस टाइप का है आपके पास, ठीक, इसका मान लो बच्चा लोग वेपर प्रेशर P2 है, और एक कंटेनर कुछ इस टाइप का है, ठीक, और मान लो कि यहां का वेपर प्रेशर आप P3 मान लेते हो, और एक कंटेनर थोड़ा सा पिचका हुआ बॉटल है एकदम, ठीक है, और इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, सेम सब जगह पर लिक्विड सेम है, तो यहां का वेपर प्रेशर मान लो कि P4 है। तो चाहे किसी में भी वेपर प्रेशर की बातचीत की जाए, फॉर सेम लिक्विड, फॉर सेम टेम्परेचर, फॉर सेम लिक्विड एंड फॉर सेम टेम्परेचर, सारे के सारे वेपर प्रेशर क्या होंगे, एकदम बिल्कुल बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं, यहां तक ये बात आया समझ में कि नहीं, हाँ या ना? देखो थोड़ा सा समझना है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और काफ़ी मज़ेदार भी है। जैसे मान लो ये बॉटल है आपके पास, ठीक, यहाँ पर देखो पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो बाकी में वेपर है, कुछ गैस है, गैस को भी इग्नोर करो आप लोग, इसमें वेपर भरा हुआ है। अगर मैं इसमें और पानी भर दूंगा वेपर इतने में आएगा, और भर दूंगा वेपर इतने में आएगा। तो पानी भरने का मतलब कि हम वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, है कि नहीं, वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं। तो अगर ध्यान देना है, अगर यहां पर वेपर प्रेशर अगर P1 है, याद करो गैस की कहानी, थोड़ा सा गैस की कहानी याद करो। गैस में, गैस वाले केस में, फॉर गैस वॉल्यूम या प्रेशर जो था इनवर्सली रिलेटेड किसके था, वॉल्यूम के। यानी कि अगर आप वॉल्यूम आधा कर दोगे, वॉल्यूम आधा कर दोगे, V अगर V/2 हो जाएगा तो P डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, याद होगा ये बात। लेकिन वेपर प्रेशर के केस में क्या है, ध्यान देना है, अगर वॉल्यूम यहां तक पहुंचा दिया, यानी कि वॉल्यूम आधा कर दिए, तो भी प्रेशर का क्या रहेगा, सेम रहेगा वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है? यहां तक कर देंगे तो भी वेपर प्रेशर सेम रहेगा, यहां तक कर देंगे तो भी वेपर प्रेशर सेम रहेगा। अच्छा अगर सोचो नहीं सेम होता तो क्या होता, बड़ा अजीब हो जाता, फिर यहां तक भरते और बॉटल फट जाता। कैसे, जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे वेपर, अगर वेपर प्रेशर बढ़ता तो बढ़ते चला जाता, बढ़ते चला जाता, तो जब पूरा का पूरा भर देते तो बंद ही नहीं होता, फट जाता बॉटल। ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। इसलिए नहीं होता क्योंकि वेपर प्रेशर, शेप, साइज, वॉल्यूम इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कैसा लिक्विड है और कितना टेम्परेचर है। यही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? अगर वेपर प्रेशर डिपेंड करता ना शेप, साइज, वॉल्यूम पे, तो अब तक हम लोग मर गए होते, लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? अगर बड़ा स्पेस लेंगे, बड़ा जगह होगा, तो उसमें ज्यादा वेपर बनेगा, और उसी अमाउंट में वेपर बनेगा जिससे कि वेपर प्रेशर उतना ही आए। कम लेंगे तो उसमें कम वेपर बनेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहां तक बच्चों, हाँ या ना? बता दो फटाफट आप लोग, आ रहा है समझ में सब किसी को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलो अब सर आ गए हैं, तो आप लोग बायो पढ़ लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट, फिर आउट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, बाय, थैंक यू बच्चा लोग।